फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू और आर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? तो पी का कार्य निकालना है ना। तो यहाँ पे दिए हैं P प्लस क्यू कार्य समाप्त कर रहे हैं 12 दिनों में, तो 12 हो जाएगा दिन। फिर Q प्लस आर, क्यू और आर 15 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो 15 होगा। फिर R प्लस S, फिर दोनों लोग मिलकर कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम सबके दिन का एलसीएम लेंगे, 12 का, 15 का और 20 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आएगा। ये क्या आएगा? ये टोटल वर्क आएगा ना। जब हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क ही तो आता है। अब देखिए यहाँ पे तो डे पता है, लेकिन एफिशिएंसी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? डे से हम टोटल वर्क में भाग देते हैं ना। तो 12 से इसमें 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। इसमें 4 आएगा और इसमें 3 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे हम सबकी क्षमता जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 3 12, और ये क्या है? टोटल वर्क आया है ना। यहाँ पे देखिए P है और P Q, Q R, R S, ठीक है। तो यहाँ पे R और P 20 दिनों में कर रहे हैं। आर और पी दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं ना। एस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए P है 2P है ना। फिर यहाँ Q है 2Q, R 2R हो जाएगा। सब में 2 2 है ना, तो हम 60 को 2 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 120 आएगा। और ये तीनों की क्षमता कितनी आई है? 12 आई है। तो हमें दिन की ज़रूरत है, तो दिन कैसे निकालेंगे? जब हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे तो डेज आ जाएगा। तो देते हैं भाग, 12 1 के 12, 12 दहा में 120। तो तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 10 दिनों में समाप्त करेंगे ना। तो यहाँ से निकालना है P अकेले कितने दिनों में कार्य कर रहा है। P का कार्य निकालना है ना। तो 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R इक्वल टू तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिनों में ना। अगर हम तीनों लोग की क्षमता लिखेंगे तो बटे में करके लिखते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालना है P का, तो यहाँ पे हम Q और R की वैल्यू रख देंगे, तो P की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो Q R दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में ना। तो यहाँ पे दोनों की हम क्षमता रखेंगे, 1/P इक्वल प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 1/P तो यही रहेगा, 1/15 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 1/15। तो यहाँ से 1/15 तो हट जाएगा। अब हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का, तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/30। तो P की क्षमता कितनी आ गई? 1/30 आई। तो P अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में कार्य वो समाप्त कर देगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A और B किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, B और C किसी काम को 12 दिनों में तथा C और A काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो A, B, C मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो A, B, C तीनों का निकालना है ना। देखते हैं, वो भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो A, B दोनों लोग मिलकर कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। A प्लस B दोनों लोग मिलकर कार्य को 8 दिनों में करेंगे। फिर B और C मिलकर 12 दिनों में करेंगे। B प्लस C मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। फिर C और A 8 दिनों में, C प्लस A 8 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो यहाँ से तीनों का फिर हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा।
60 नहीं आएगा, 48 आएगा। 48 आ गया। 8, 12 और 8 का एलसीएम लिए तो 48 आया। तो ये क्या है, ये सबका डेज आया है ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे, 8 से सब में भाग देंगे। 8 छक 48, 12 चौक 48, 8 छक 48 हो जाएगा। 6 4 10, 10 6 16, तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 16 आ गई। और यहाँ पे देखिए ये क्या आया है, टोटल वर्क आया है ना। यहाँ पे देखिए सब दो गुना है ना, ए बी और सी। तो यहाँ भी 48 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, तो 96 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हमको दिन निकालना है कि तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 1 के 16, 16 छक्का 96। तो ए बी और सी तीनों लोग मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। दिए हैं ए बी मिलकर कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर कार्य को 6 दिनों में करेंगे, बी प्लस सी मिलकर कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं। फिर ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी दोनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 12 दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आएगा ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 10 से भाग देंगे। तो 10 छक 60, 6 दहा में 60, 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पे 2a है, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल वर्क को हम 2 गुना कर देंगे, गुणे में 2, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम तीनों की क्षमता जोड़ेंगे, 10 6 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21। तो यहाँ से हम तीनों का दिन निकालेंगे ना कि तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्षमता गुणे दिन इक्वल टू कुल कार्य होता है। तो यहाँ से हमें दिन निकालना है ना, तो कुल कार्य में हमें क्षमता से भाग देना पड़ेगा ना। तो क्षमता कितनी आई है तीनों की, 21 आई है। तो 21 से डिवाइड करेंगे, 3 सटे 21, 3 चौक 12, तो 40/7। तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 40/7 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और सी तथा ए उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो कितने समय में खत्म कर देंगे। तो देखते हैं। तो ए बी मिलकर कार्य को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर कार्य को 4 सही 1/2 घंटे में कर रहे हैं। अगर हम दोनों की एफिशिएंसी लिखते हैं तो इसको हम पलट के लिखते हैं ना, 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 1, 9/2 हो जाएगा ना। फिर बी और सी मिलकर कार्य को 3 घंटे में कर रहे हैं, बी प्लस सी 1/b प्लस 1/c मिलकर कार्य को 3 घंटों में पूरा कर रहे हैं, तो 1/3 हो जाएगा। फिर सी तथा ए उसी काम को 2 सही 1/4 घंटे में, 1/c प्लस 1/a मिलकर कार्य को कितने घंटों में, 2 सही 1/4 घंटों में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 1 9, 9/4 ना। तो जब हम क्षमता निकालते हैं तो इसे हम पलट के लिखते हैं, तो ये 4/9 हो जाएगा। और यहाँ भी हम पलट के लिखेंगे, 2 चौक 8, 8 1 9, 9/2 है ना, तो 2/9 हो जाएगा।
2/9 होगा। अब हमें निकालना है कि तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबको हम जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 2। देखिए 1/a तो 2/a होगा ना, सब में 2 हो जाएगा, कॉमन मिलेगा तो हम 2 को बाहर ले लिए। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 2/9 प्लस 1/3 प्लस 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 9, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, एलसीएम 9 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 त्रिका 9, 9 1 9 तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9/9 तो ये 1 आ गया। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 1 आई। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, तो इसको हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 1 के नीचे 2 आएगा ना। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 2 1/2 आ गई। तो तीनों लोगों का निकालना है, ये कह रहे हैं तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो इसे हम पलट के लिखेंगे। तो 2 घंटे में तीनों लोग मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 8 से ही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो सी का निकालना है ना, देखते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को 8 दिनों में कर रहे हैं। 1/a प्लस 1/b तो दोनों की क्षमता 1/8 हो जाएगी ना। फिर ये कह रहे हैं बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/24 दोनों की क्षमता आ गई। फिर ये कह रहे हैं सी और ए उसी काम को 8 से ही 4/7, सी और ए 8 से ही 1/4 दिनों में 8 से ही 4/7 है, 8 से ही 4/7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, 56 और 4 60 हो जाएगा, 60/7 आ जाएगा ना। और हम यहाँ पे सबकी एफिशिएंसी लिख रहे हैं तो इसे हम पलट के लिखेंगे। तो 7/60 हो जाएगा। अब हम तीनों को जोड़ के लिखेंगे। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 2 तो आ ही जाएगा आगे। जब हम सबको जोड़ेंगे तो 2 तो कॉमन ही मिल जाएगा ना। तो इक्वल टू 1/8 प्लस 1/24 प्लस 7। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे सब में से। तो 1/4 1/2 प्लस 1/6 प्लस 7/15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सबका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 देखिए यहाँ पे है ना, तो 2 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा। तो 1/8 अब यहाँ पे 2 6 15 है ना, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा एलसीएम 30। तो 15 दूनी 30 प्लस 6 पंचे 30, 15 दूनी 30 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 1/8 15 5 20, 20 10 30, 30 4 34 बटे में 30 और यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 1 के 2, 2 7 14, 2 चौक 8 तो 17/120 आ गया। तो तीनों की क्षमता कितनी आई, 17/120 आ गई ना। फिर ये कह रहे हैं सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी का कार्य निकालना है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तीनों की क्षमता कितनी आई है, 17/120 आ गई है, 120। तो सी की हमें निकालनी है ना। तो यहाँ पे ए और बी की क्षमता रखेंगे। ए बी की क्षमता कितनी है, 1/8 है ना। तो यहाँ पे 1/8 रखेंगे, लेकिन जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/8 होगा। 1/c की क्षमता आएगी ना। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो पहले तो हम कॉमन लेते हैं। तो 1/8
कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 17/8 पंचे 40, 15 माइनस 1/1 बचेगा ना। 1/8 गुणे 17, 15 के 15, तो 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/15, 2 1 के 2 चौक 8, 1/60। तो सी की क्षमता कितनी आई? 1/60 आ गई ना। तो वो कितने दिनों में कार्य करेगा? अकेले 60 दिनों में वो कार्य समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो ए का कार्य निकालना है ना, कितने दिनों में वो करेगा। तो देखते हैं, ए और बी दोनों लोग मिलकर कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों लोग मिलकर 10 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। बी प्लस सी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और सी, ए और सी 15 दिनों में, ए प्लस सी मिलकर 15 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे ना, कितना आएगा? 60 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आया? 60 आया। तो यहाँ पे हमें क्षमता की जरूरत है ना, तो 10 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 5 आएगा, और 4 आ जाएगा ना। अब देखिए, ए 2A 2B 2C है, तो इसे भी हम 2 गुना कर देंगे टोटल वर्क को। तो 6 दूनी 12, 120 आ गया टोटल वर्क। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 10 5 15, तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 15 आ गई। तो हमें दिन की जरूरत है, कैसे दिन निकालेंगे? 15 से हम भाग देंगे ना टोटल वर्क में, 15 से भाग देंगे, 15 1 के 15 8 120, 8 आ गया। तीनों लोग मिलकर कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। लेकिन ये कह रहे हैं ए अकेले कितने दिनों में करेगा? हमें ए का कार्य निकालना है ना, कि ए कितने दिनों में करेगा। तो देखते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितने दिनों में तीनों लोग कार्य पूरा कर रहे हैं? 8 दिनों में ना। तो जब हम तीनों की एफिशिएंसी लिखते हैं तो बटे में करके लिखते हैं, तो 1/8 हो जाएगा। और हमें ज़रूरत है ए का निकालना है, कितने दिनों में वो अकेले कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों की क्षमता रखेंगे, बी और सी की। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। 1/12 हो जाएगा, इतने के स्थान पे 1/12 होगा। 1/a प्लस 1/8, 1/12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 48 आएगा। 8 6 48, 12 चौक 48, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2/48, 2 1 के 2 दूना 4, 2 चौक 8। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 1/24 आई ना। तो ए 24 दिनों में कार्य पूरा करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों का निकालना है ना, तीनों लोग मिलकर कार्य को साथ में करेंगे ना। देखते हैं, ए और बी मिलकर कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ए प्लस बी 20 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। फिर बी प्लस सी 10 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। बी प्लस सी 10 दिनों तक। फिर सी प्लस ए, ये दोनों लोग मिलकर कार्य को 12 दिनों में खत्म करते हैं। तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तीनों का एलसीएम लेंगे ना, 20 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 60 आया, जो कि टोटल वर्क होता है। तो ये दिन है ना, और ये कुल कार्य है, कुल कार्य है। तो हमें क्षमता निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? जब हम दिन से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। देते हैं भाग, तो 20 तिहाई 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60।
तो कितना आ गया। अब हम तीनों का क्षमता जोड़ेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 3 9, 9 5 14। और यहाँ पे देखिए सब दोगुना है ना, 2a है, 2b है, 2c है, तो हम कुल वर्ग को भी दोगुना करेंगे तो 120 आ गया ना। तो अब हमें दिन की जरूरत है, तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो हम 14 से भाग दे देंगे कुल कार्य में, बटे में 14, 2 7 14, 2 छक 12। तो तीनों लोग मिलकर कार्य को 60 बटे 7 दिनों में कार्य करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं। दिए हैं ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कार्य को 72 दिनों में कर रहे हैं। फिर बी और सी 120 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर कार्य को 120 दिनों में करेंगे। फिर सी और ए, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर कार्य को 90 दिनों में करेंगे। तो फिर ये कह रहे हैं यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं सबका, तो कितना आ जाएगा 72, 120 और 90 का, तो आ जाएगा 60 आएगा ना। तो 72 से भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। ये क्या आया है, ये सबका दिन आया है इंटू क्षमता, और ये कुल कार्य आया है ना। अब देखिए तो 72 से हम इसमें भाग देंगे तो क्षमता आ जाएगी। दिन से जब भाग देंगे कुल कार्य में क्षमता ही तो आएगी, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अगर हम तीनों की क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 4 12। तीनों लोगों की क्षमता कितनी आई, 12 आई। तो 12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 1 के 12, 12 तिहाई 36। तो तीनों लोग मिलकर कार्य को 30 दिनों में पूरा करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे 2a है ना, सब में 2 2 है, तो इसे भी हम दोगुना कर देंगे तो 30 दूना। तो ये तीनों लोग मिलकर कार्य को 60 दिनों में खत्म कर देंगे। फिर ये कह रहे हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। एक काम 60 दिनों में खत्म कर रहे हैं ना, तो 3 दिन में कितना खत्म करेंगे, 3 बटे 7, 3 1 के 3, 3 दूना 6, तो 1 बटे 20 काम खत्म कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7 8 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो कुशल मजदूर का रुपया बताना है ना। देखते हैं, दिए हैं कुशल, 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 अर्ध कुशल, अकुशल। 3 मजदूर हैं, कुशल, फिर अर्ध कुशल और तीसरा अकुशल। तो कुशल का दिए हैं 7 8 और 10 दिए हैं, 7 8 और 10 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है। 1/3, 1/4, 1/6 है। तो ये बटे में है ना, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो 12 से हम सब में गुणा करा देंगे, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। तो सबका रेशियो 4 3 और 2 का आ गया ना। तो कुशल मजदूर का बताना है।
और यहाँ पे देखिए 7, 8 और 10 है। तो इन सब का 7 कुशल मजदूर का कितना है? 7 है। अर्ध कुशल का कितना है? 8 है। और अकुशल का 10 है, तो 10 लिखेंगे। सबका गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28 रेशियो 8 त्रिक 24 रेशियो 10 दूनी 20। तो कुशल का निकालना कह रहे हैं। कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे ना, तो कुशल वाला कौन सा है? यही वाला तो है। 28 को हम ऊपर रखेंगे, इस है बटे में हम कुल लिखते हैं 28, 24 और 20। सबको हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। तो 28 बटे 72 हो जाएगा। गुणे में कुल कितना रुपया मिल रहा है तीनों लोगों को? 369 मिल रहा है ना। 369। तो 9 8 72, 9 चौक 36, 9 1 9। तो 2 चौक 8, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 7 14। तो 7 1 7, 7 चौक 28 बटे 2। तो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो कुशल व्यक्ति को कितना रुपया मिल रहा है? 143.50 रुपया मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसी काम को n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए और बी, दोनों लोग मिलकर कार्य को ए किसी काम को m दिनों में करता है, तो ए की क्षमता 1/m हो जाएगी ना। फिर बी उसी काम को n दिनों में, 1/b = 1/m होगा। तो ये कह रहे हैं दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों की क्षमता 1/a + 1/b = a की क्षमता कितनी है? 1/m है ना। तो 1/m प्लस b की 1/n है, तो 1/n। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, mn आएगा। तो यहाँ पे m + n हो जाएगा। ये दोनों की तो क्षमता आ गई, हमें दिन निकालना है ना, तो इसे हम पलट के लिखेंगे mn/m + n दिनों में समाप्त कर देंगे।